एडवांस एक्सेल के फ्री कोर्स के डे 1 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और डे 1 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूजर इंटरफेस के बारे में, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है कंप्लीट रहने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल कवर करने वाले हैं। तो जितने भी यूजर्स एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, तो उनके लिए यूजर इंटरफेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विदाउट इंटरफेस, अगर आप बिना इंटरफेस को समझे डायरेक्ट एक्सेल को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके इंटरफेस को समझना। क्योंकि अगर हमें इंटरफेस समझ में आ जाता है तो हमें उसके काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं। कि मान लीजिए मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला मुझे वो कहाँ पे मिलेगा, मुझे कुछ सेटिंग करनी है तो वो सेटिंग का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे यूजर इंटरफेस से जो है वो क्लियर हो जाती हैं। तो जब भी आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग वेलकम स्क्रीन। इसके कुछ पार्ट्स हैं। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे एक मेन्यू टैब दिख रहा है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो होम का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन है, शेयर है। ये न्यू का ऑप्शन क्या है कि अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपकी एक न्यू वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो जो कोई एग्जिस्टिंग सीट आपके सिस्टम के अंदर सेव है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो आप ब्राउज पे जाके कोई भी एग्जिस्टिंग सीट अगर आपके पास में एक्सेल की है तो आप उसको ओपन वाले ऑप्शन पे जाके बड़े आराम से आप उसको ओपन कर सकते हो। ऐसे आपको अपनी फाइल को अगर शेयर करना है तो आप शेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप इसको जो है जो माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो, आप इसको ईमेल भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा नीचे की तरफ कुछ एड ऑन ऑप्शंस हैं, इन्फो है, सेव है। अगर आप फाइल डायरेक्ट जिस फॉर्मेट में आप फाइल यूज कर रहे हो उसी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे जाओगे। किसी अदर फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हो, देखो जो फाइल का फॉर्मेट होता है वो हमारा एक्सेल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसको सेव करना है या किसी अदर फॉर्मेट के अंदर सेव करना है तो मैं यहाँ पे सेव एज वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। सेव एज वाले ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप अपनी फाइल को किस फॉर्मेट के अंदर जो है आप सेव करना चाहते हो। सो ये फॉर्मेट आगे हम लोग देखेंगे। ओरिजिनल जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग एक्सटेंशन ऐड करते हैं XLSX, ठीक है, तो ये एक्सेल का ओरिजिनल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा जैसे पीडीएफ के अंदर होता है तो .pdf लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है तो .txt लिखा हुआ होता है। तो ये हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, उसी एक्सटेंशन पे जाके फाइल सेव होती है। यहाँ पे देखो पीडीएफ का है तो .pdf लिखा हुआ है, तो ये हर एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उस पर लास्ट में लिखा रहता है .mp4। अगर आप कोई ऑडियो अगर आप देखते होंगे तो उसमें लास्ट में लिखा रहता है .mp3। तो ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो हमें बताता है कि ये एक्चुअल में फाइल किस टाइप की है। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है। क्लोज पे आप क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है काफी सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं। फर्स्ट टेम्पलेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी ब्लैंक सीट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई नहीं मैं कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज करके अपना काम करूं, तो यहाँ पे देखो टाइम सीट मुझे मिल जाएगी, मुझे यहाँ पे बिजनेस प्लान चेकलिस्ट मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये चेकलिस्ट वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो आप रेडीमेड टेम्पलेट भी आप यूज कर सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रैकर हो गया, आपको कोडिंग करनी है तो यहाँ पे पाइथन वाला यूज कर सकते हो, आपको प्रोजेक्ट प्लानर यूज करना है तो ऐसे मोर टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको इनवॉइस वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे बड़े आराम से जो है यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं आपके वर्जन के हिसाब से आपको अलग अलग मिले। मैं ये ओरिजिनल वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली रिसेंट सीट दिखेंगी जो रिसेंटली आपने ओपन किया होगा, तो वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे इसको तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि ये ब्लैंक आपको दिखेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं और हम लोग मैं यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक जो है ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोला जाता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस है। इसके अंदर हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में किस कंपोनेंट को क्या बोला जाता है। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ये एक क्विक एक्सेस मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे देखो ऑटो सेव आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आपको करना है। तो ये ऑप्शन आपको ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे सेव का ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अंडू रिडू का ऑप्शन है। मान लो आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे एक्स टाइप किया और मैं यहाँ पे
इसको बैक में जाना चाहता हूँ तो देखो ये मेरा हट जाएगा, तो मतलब अंडू रीडू का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं वापस आगे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रीडू करूंगा तो देखो यहाँ पे वापस मेरा एक्स आ गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो है एक नई वर्कशीट जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। इस एरो पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन हटाना चाहो या फिर कोई भी फंक्शन ऐड करना चाहो तो बड़े आराम से आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मैं रखना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे ऑप्शन यहाँ से हटाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन मेरा यहाँ से देखो हट जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शंस आप हटाना चाहो हटा सकते हो और लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो ये वर्क सीट है इसका नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे वर्क बुक 4 लिखा हुआ है, बुक 4 लिखा हुआ है। ऐसे आप जब भी आप इसको सेव करोगे, आप इसका रीनेम जो भी आप रीनेम करोगे वो आप वहाँ पे आपको जो है ये शो करेगा। यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन होता है, तो आप एक्सेल के अंदर कोई भी टूल्स वगैरह अगर आप सर्च करना चाहते हो तो वो टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो है बेसिकली लॉगिन वगैरह की डिटेल होती है। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली इस कंप्लीट पार्ट को, जिस जो माउस के कर्सर को आप ट्रैक करिए, इस कंप्लीट पार्ट को बेसिकली रिबन जो है वो बोला जाता है। ये रिबन जो है अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है। इसके अंदर अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, डेवलपर, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस को हम लोग जो है टैब बोलते हैं। और हर एक टैब के हर एक टैब जो है अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो मुझे अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला सेक्शन मेरा क्लिप बोर्ड का है, दूसरा सेक्शन मेरा फॉन्ट का है, तीसरा सेक्शन मेरा अलाइनमेंट का है, चौथा सेक्शन मेरा नंबर का है, उसके बाद स्टाइल का सेक्शन है, सेल का सेक्शन है, एडिटिंग का सेक्शन है, सेंसिटिविटी, एडिंग्स, ये सारे ऑप्शंस मुझे होम के अंदर मिल रहे हैं। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरा इंसर्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टैबलेट्स और इलिस्ट्रेशंस, कंट्रोल्स, चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ड्रॉ वाला ऑप्शन मुझे मिलेगा, जिसमें मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके अगर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बड़े आराम से जो है क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। पेज लेआउट का ऑप्शन है, मतलब पेज से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी सेटिंग करनी है तो उसके सारे ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। फॉर्मूला, जितने भी टाइप के एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे आपको इस फॉर्मूला टैब के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे देखो आपको फंक्शन वाले हैं, ऑटो सम वाला है, रिसेंटली यूज, ये सारी फंक्शन वाली लाइब्रेरी है जो कि आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे। डिफाइन नेम्स है, फॉर्मूला ऑडिटिंग है, कैलकुलेशंस है, तो ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे डेटा से रिलेटेड वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, ऑटोमेट, ये डेवलपर के लिए ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि हमारी ये एक रिबन होती है। रिबन के अंदर हमारी अलग अलग टैब होती है और हर एक टैब जो है हमारी अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड होती है। हर एक टैब से हमें उसकी वर्किंग के बारे में पता चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मुझे इंसर्ट करना है, मुझे कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे सारे इंसर्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे टेबल इंसर्ट करनी है, मुझे कोई 3D मॉडल या फिर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसका ऑप्शन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप जैसे मुझे पेज लेआउट की सेटिंग करनी है तो आप पेज लेआउट वाले टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो पेज से रिलेटेड आपको सारी की सारी सेटिंग जो है मिल जाएंगी। तो बेसिकली ये एक जो रिबन है, इस रिबन के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं वही सब हम आने वाले टाइम के अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको देखो ये नाम कुछ दिख रहा है A1। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली जो है, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार ड्रॉ पे आता हूँ, इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो D7 आ गया, ये मेरा F9 आ गया। तो बेसिकली इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला वाला फंक्शन बॉक्स बेसिकली होता है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ होता है। इसके अलावा ये हमारी फॉर्मूला टैब होती है, तो जो भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली शो करता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला टैब देखते हैं। आगे जब हम फॉर्मूला वगैरह यूज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ पे जो है बेसिकली दिखेगा। इसके अलावा ये हमारी डाटा शीट होती है जिसके अंदर हम लोग सारा डाटा जो है वो इनपुट करते हैं, और ये डिवाइड होती है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर। जितने भी आपको ये वर्टिकल सेक्शंस दिख रहे हैं ABCDEFG, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। जितने भी आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शंस दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सारे के सारे कॉलम है। तो हमारी ये जो वर्कशीट है ये डिवाइड है कॉलम और रोज के अंदर। जिस भी पॉइंट पे हमारा एक कॉलम एक रो को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग जो है सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ये A कॉलम है और ये मेरा 4 रोज है, तो इस वाले पॉइंट पे मेरा कॉलम A रो 4 के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग जो है सेल बोलते हैं। और इसका एक नेम भी होता है, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ऊपर A4, मतलब A डिनोट कर रहा है कॉलम को
और 4 डिनोट कर रहा है किसको, मेरा रोज को। तो हम यहाँ से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर सेल मेरी कहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे देखो I11 आ रहा है। I11 का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा I कॉलम और मेरा 11 नंबर जो हमारी रोज है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमारा नाम क्या है, I11, या उस पर्टिकुलर सेल का नाम हमारा क्या है, I11। ठीक है, हम इनको जो है इनके साइज वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप माउस के कर्सर को ए और बी के बीच में लेके आओगे और माउस के क्लिक पर लेफ्ट क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखोगे तो आप देखो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो यहाँ से देखो इसको इंक्रीज कर दिया, यहाँ से इंक्रीज कर दिया। आप इसको डिक्रीज करना चाहो तो इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो। अगर आप इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्पेस को जो है क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, अब मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिकली हमारा जो टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से साइज जो है एडजस्ट कर लेता है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी जो है यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है डबल क्लिक किया तो देखो साइज के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली इसको जो है एडजस्ट कर लिया। सेम चीज़ हमारी रो के साथ में भी होती है। आप रो का साइज भी इस तरीके से इंक्रीज या फिर आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो किसी भी साइज को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो सेम चीज़ है, आप इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो, वो आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ यूजर इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको सीट टैब दिख रहा है। यहाँ पे देखो अभी मेरी ये सीट 1 ओपन है, आप इसके अंदर मल्टीपल सीट ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखो सीट 2 ओपन हो गया। फिर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सीट 3 है। आप अलग अलग सीट पे अलग अलग वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया जॉब कनेक्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया जॉब कनेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे, मैं अब सीट 2 पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी जो है लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे MS एक्सेल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा MS एक्सेल, ठीक है, सॉरी गलत लिखा गया। आप इसको यहाँ से, मैंने यहाँ पे MS एक्सेल लिखा, ठीक है। सीट 3 के अंदर आएंगे, आप यहाँ पे जो है और भी कुछ लिख सकते हो। जैसे फ्री कोर्स मैंने यहाँ पे लिखा, फ्री कोर्स, ठीक है। सो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम अलग अलग सीट पे अलग अलग वर्क कर सकते हैं। एक सीट का दूसरी सीट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, हम इनको इंटरलिंक कर सकते हैं, वो हम वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सीट 1 पे मैं अलग वर्क कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर या एक ही डाटा के अंदर हमें मल्टीपल सीट के अंदर जो है वर्क करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सीट का ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा जहाँ पे मेरी वीडियो आपको दिख रही है, मेरे जस्ट पीछे आपको दिखेगा यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन है, जहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जो कि हमारा यूजर इंटरफेस को जो है बेसिकली डिनोट करता है। तो यूजर इंटरफेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना, क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और मैं बोलूँगा कि ड्रॉ पैनल के अंदर चलते हैं तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ड्रॉ पैनल कहाँ पे है। या मैं बोल रहा हूँ कि आपसे कि हम पेज लेआउट वाले सेक्शन के अंदर चलते हैं तो आपको पेज लेआउट सेक्शन का पता होना चाहिए। या मैंने आपसे बोला कि भाई हमें फॉर्मूला वाले सेक्शन के अंदर जाना है, या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें फॉर्मूला टैब के अंदर मिलेगी, या ये पर्टिकुलर चीज़ हमें जो है इस सेक्शन के अंदर मिलेगी। अब मान लीजिए मेरा कोई टेक्स्ट है, मान लीजिए ये मेरा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के मुझे प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, मुझे इसके कलर चेंज करना है, तो ये सारा ऑप्शन मुझे कहाँ पे मिलेगा, होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट वाला पैनल आपको दिखेगा। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे इसके मल्टीपल फ़ॉन्ट है, आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टीज अडॉप्ट कर लेगा। यहाँ से आप देखो इसके साइज आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जो भी साइज आपको रखना है आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करके इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलियन मोड के अंदर कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हो। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको रखना है आप बड़े आराम से यहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो मिलते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, मैंने सोचा कि मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कलर वाला सेक्शन या ये फॉन्ट वाला सेक्शन कहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए यूजर इंटरफेस को समझना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की ये वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने यूजर इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया, और अब नेक्स्ट जैसे जैसे हम लोग डे वाइज आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपकी जो है क्लियर होती चली जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा हमारी जॉब कनेक्ट की मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे फ्री लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ पे जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।